नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों। और हमने आपको सुबह प्याज मंडी से प्याज की रिपोर्ट दी थी कि आज क्या कुछ माहौल रहा, कैसी क्या स्थितियां परिस्थितियां जो है सुबह सुबह प्याज के बाजार में बनती नजर आई। और अब हम आपको दोपहर की रिपोर्ट बता रहे हैं और इसमें आपको हम बताएंगे कि सुबह के मुकाबले दोपहर में कैसी ग्राहकी देखने को मिली, कैसा भाव देखने को मिला, कैसा उठाव देखने को मिला और कैसी आज आवक मंडी में रही, कितना आज बैलेंस रह सकता है, कैसी क्वालिटी मंडी में इस समय बैलेंस है, सारी चीजों पे बात करेंगे। और पहुंचे अपने सोनू भैया के पास। भैया जी नमस्कार। जी नमस्कार सर भाई, नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। जी हमारा चैनल है दिल्ली मंडी टुडे जो है, ये आज समझिए इसको तकरीबन हो चुका है 1 साल हो चुका है। तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने निष्पक्ष रोज के रोज आकर के मंडियों में साफ सुथरी जानकारी लेकर के सीधा डायरेक्ट व्यापारियों तक, किसानियों तक सभी को दी है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपके दिल्ली मंडी टुडे चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और भैया इसमें सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका है वो आप लोगों की है। जी, हमसे तो जो बन पाएगा हम वही रिपोर्ट आपको बढ़िया देके चलेंगे। बिल्कुल, आपसे हमेशा रिपोर्ट अच्छी मिलती रही जी। और आगे भी हम यही उम्मीद करेंगे कि अच्छी रिपोर्ट हमारे किसानों को, व्यापारियों को अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जो अच्छी से अच्छी रिपोर्ट है, जो साफ सुथरी रिपोर्ट होगी वही सामने वाले को दें उससे। जी देखिए, आज माहौल तो मंडी में माल आमदनी कम आई है 2-3 दिन के मुकाबले जो है जी। आज 40 गाड़ी फ्रेश है और 50-55 गाड़ी का माल बैलेंस है मंडी के अंदर। अच्छा, तो उसके हिसाब से बिक्री अच्छी बनी हुई है। हमारे पास राजस्थान की गाड़ी लगी है तो समझिए अभी जो है तो बिक्री अच्छी है मंडी के अंदर। अच्छा, और अगर हम टोटल आवकों की बात करें तो आज आवकें कितनी बनी हुई है? आवक सभी जगह की कम है। पूना के माल की बात करें तो 11 गाड़ी है, नासिक के माल की बात करें तो 14 से 15 गाड़ी के माल है और एमपी के माल की बात करें तो वो 20 से 21 गाड़ी का माल है। राजस्थान के माल की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है, 15-16 गाड़ी के बीच में। कोई देखिए ज्यादा कोई खास तेजी नहीं है, कोई मंदा नहीं है। भाव की बात करें तो हमारे जो पूना की क्वालिटी के माल है जो आप देख रहे होंगे तकरीबन जो है ये वाले माल जो अच्छी क्वालिटी के माल है 500 से 550 रुपए के बिक रहे हैं। और जो हल्की क्वालिटी के माल है जैसे पत्ती कम है मालों के अंदर और हल्की क्वालिटी में वो 400 से 450 रुपए के बिक रहे हैं माल। ठीक है। अगर नासिक के मालों की बात करें तो नासिक के बढ़िया माल 450 से 500 रुपया और जैसे कि दागी मालों की शिकायत तो आ रही है मालों के अंदर वो माल जो है 380-400 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। और अगर ये हमारा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के माल जो है मान के चलिए जो नीचे में हल्की क्वालिटी के माल हैं वो समझिए आप 260 से 300 रुपए की रेंज में। जो अच्छी क्वालिटी के माल है वो 300 से 350 रुपए। बहुत सुपर क्वालिटी माल आ जाता है तो 350 से 400 रुपए का माल बिक रहा वाला जो। अच्छा, फिर हमारा एमपी का माल आता है। एमपी के माल की बात करें तो बढ़िया माल 500 से 550 रुपए का, नीचे वो माल भी जो है 400 से 450 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। लेकिन तकरीबन क्वालिटी जो है ज्यादातर हल्के मालों की अभी तकरीबन मंडी में आ रही है। जी जी। कितने प्रतिशत हल्के माल इस समय मंडी में होंगे? इसमें इस वक्त मान के चलिए आप कम से कम जो है 90% माल जो है हल्के आ रहे हैं इस टाइम, चाहे वो राजस्थान का है, नासिक का है, हमारा पूना का है या एमपी का है, सॉरी कहीं का भी माल है वो 90% माल हल्के आ रहे हैं। 5 से 10% क्वालिटी जो अच्छी और माशेखोरी में आ रही है। अच्छा, आने वाले दिनों में कुछ क्वालिटी में उतार चढ़ाव नजर आएगा? नहीं, अभी तो देखिए ये महीना जैसे जैसे निकलता जा रहा है तो इसमें तो किसान अभी हल्की क्वालिटी निकालेगा, बढ़िया माल वो निकालेगा कम से कम 15 दिन के बाद में या 20 दिन के बाद में निकालना शुरू करेगा। जब तक वो हल्का माल नहीं निकालेगा बढ़िया माल को अभी हाथ नहीं लगाएगा किसान जो है। जी। आज अगर ग्राहकी की बात करें, उठाव की बात करें, कल के मुकाबले कैसा बना हुआ है? देखिए ग्राहकी तो बहुत अच्छी है मालों की जो है। महाराष्ट्र में तो उत्पादन बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है माल की जो है। लेकिन जो बारिश हुई है उसकी वजह से माल के अंदर थोड़ी शिकायत आ रही है दागी की। तो वो माल जाएगा तो कहीं नहीं या फेंका भी नहीं जाएगा, वो आएगा तो ये किसान जैसे हल्का पड़ता जाएगा मालों को मंडियों में निकालता जाएगा। जब तक हल्का माल मंडियों के अंदर रहेगा तो बाजार में कोई तेजी बनने की संभावना भी कुछ नहीं है। तो हल्के माल का भी फ्लो ज्यादा बना रहेगा इस टाइम पे जी। तो इसलिए तेजी मंदी का कुछ नहीं कहते, मार्केट जो चल रही है यही चलती रहेगी इसके अंदर। सोनू भैया अगर आज जर्नल पोजीशन की बात करें तो जर्नल पोजीशन कहाँ वेरी कर रही है? जनरल पोजीशन वेरी करेगी 400 से लेकर 450 और 450 से 500 रुपया ये रहेगी आपका महाराष्ट्र के मालों के अंदर, एमपी के मालों के अंदर। और राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान की क्वालिटी जो है 280 से लेकर के 330-40 रुपए तक की पोजीशन जनरल में रहेगी। अच्छा, अभी इस समय अगर हम दिल्ली मंडियों की बात करें तो बाकी मंडियों के बजाय अभी आजादपुर में कैसा रुझान बना हुआ है? देखिए बाकी मंडियों की अगर बात करें जैसे गाजीपुर मंडी होगी, नसीबपुर मंडी होगी, केशवपुर मंडी हो गई या ओखला मंडी हो गई है, उनके मुकाबले दिल्ली मंडी में आज भी बाजार जो है कम से कम आपको 50 पैसे 1 रुपए किलो का ऊपर ही नजर आएगा, उससे कम नहीं नजर आएगा बिल्कुल। अच्छा, अभी देखिए 15-20 दिन तक बिल्कुल भूलिए, जब तक स्टॉक करना शुरू नहीं होगा तब तक मार्केट में कुछ ऐसा उछाल नहीं नजर आएगा आपको। हाँ। स्टॉक होना शुरू होगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली आमदनी मालों की कम होगी, तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है मार्केट के अंदर। सोनू भैया एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि नेफेड जो परचेजिंग करता है
क्या मंडियों से परचेज करता है या किसानों से परचेजिंग करता है डायरेक्ट आपके हिसाब तो से? देखिए, जो नासिक के अंदर जो माल की परचेसिंग करता है वो ज्यादातर क्या है कि किसानों से करता है, या तो किसी किसी में तो मंडियों से भी करता है, लेकिन ज्यादातर माल जो है किसानों से परचेस करते हैं। अच्छा, जी, तो क्या उसका सीधा सीधा फायदा कहीं ना कहीं किसान को मिलता है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल किसानों को मिलता है। अगर मान लिया कि आपकी चीज आपके खेत में पड़ी हुई है, अगर लेने वाला वहीं पे पहुंच चुका है तो उसको वहां से निकालने के लिए किराया भाड़ा नहीं खर्चना पड़ेगा, ना लेबर लगानी पड़ेगी। जिसने माल लिया है वो अपनी माल को गाड़ी लाएगा, उसमें लोड करवाएगा और ले जाएगा अपनी जगह पे। तो किसान का ये खर्चा बच जाता है उसमें। जो पिछले से दाम को नहीं कह सकते, जो मार्केट उस टाइम पे चल रही थी नेफेड ने उसी भाव में उसको स्टॉक किया है, कोई उसमें मंदा नहीं मांगा किसी ने भी। जो है आपकी 10 की चीज आपसे 9 मांगेंगे, आप 9 में थोड़ी दे दोगे, आप तो 10 में बेचोगे ना उसको। बिल्कुल, अगर 9 में आप दे रहे हो तो आप खुद मंदा दे रहे हो, वो थोड़ी मंदा ले रहा है। सही कहा है आपने, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं इस चीज के लिए कदम पहले हमारे किसानों को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, उनको अपनी पता नहीं है तो आप मना कीजिए, फिर आपसे जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता उसमें तो। बिल्कुल बिल्कुल जी, वैसे आपके हिसाब से एक मिनिमम प्राइस जो है नेफेड की खरीदारी का कितना होना चाहिए? देखिए आज के हिसाब से अगर बात करें, जो स्टॉक का माल चलेगा आज के टाइम में 10 प्लस का जो है स्टॉक हो रहा है, तो नेफेड भी मेरे हिसाब से इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे ऊपर का ही स्टॉक करेगा जो भी करेगा, इससे नीचे नहीं करेगा। जी जी, कॉन्टैक्ट नंबर, फड़ का नाम, एड्रेस? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। हमारा ऑफिस का एड्रेस है A1177 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324। मेरा मोबाइल नंबर है 9810 41674, 98 110 41 674। अच्छा, आज मेरे को अपने फड़ पे जो है थोड़ी हलचल सी नजर आ रही है कुछ। जी, वो इसलिए कि हमारे पास जो गाड़ी लगी है तो उसके लिए सभी हमारे ग्राहक बैठे हुए हैं। जी। ये हमारे खास ग्राहक हैं जी। जो हमारे प्याज को बहुत बढ़िया भाव से, अच्छे भाव से मांगते हैं, तो ये जी, खरीदते हैं जो भी है। ये हमारे जी। बहुत बढ़िया ग्राहक है जो रोज हमारे पास आकर के राजस्थान का या MP का या नासिक का माल जो है वो ये सब उठाते हैं। तो ये रोज के हमारे ग्राहक आने वाले हैं ये वाले। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और हम तो प्रभु से ये कामना करेंगे कि इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ग्राहक जो है जी। मंडी में आते रहें, जिससे हमारे किसानों को अच्छा दाम भविष्य में मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम यही उम्मीद करेंगे जो ये हमारे ग्राहक हैं ये अच्छे से बने रहें और हमारा माल अच्छे भाव से बिकता रहे और हमारे किसान भाई खुश होते रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो, जी, शुक्रिया। और